एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 एंड 9055 96496। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़े। इस वक्त मैं मौजूद हूं कालुआना और मम्मड़ गांव के बीच किसान के खेतों में। यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिएगा, ये जो एक नया खाल, जो पाइपों वाला खाल जिसको बोलते हैं, वो अब जो नए खाल बन रहे हैं वो यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पे जो छोटी पानी की टैंकी है या हुद्दी जिसको बोलते हैं वो बना रखी है। पाइपलाइन जो है वो डालनी अभी बाकी है, कुछ डाल दी गई है। अब ऐसे में ये खाल जो बनाया जा रहा है, लेकिन खाल के साथ साथ यहाँ से पेड़ों की कटाई भी जो है वो बेशुमार तरीके से या अंधाधुंध तरीके से यहाँ से पेड़ जो है वो काटे जा रहे हैं। अब ऐसे में गांव के लोगों ने, यहाँ पे जो आसपास के किसान हैं, उन्होंने जो है वो शिकायत की। मुझे भी फ़ोन किया कि आकर के आप दिखाइएगा कि किस प्रकार से हरे भरे पेड़ों की कटाई जो है वो लगातार की जा रही है। अब यहाँ से आप इस खाल के साथ में देखिएगा, यहाँ से बताया जा रहा है कि यहाँ से पेड़ काफ़ी अच्छी संख्या में थे, लेकिन ये पेड़ जो है वो काट दिए गए हैं। और इस पेड़ काटने का अगर मैं आपको थोड़े से कुछ सबूत यहाँ पे पड़े हुए हैं, वो सामने देखिएगा, जो पेडी जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और इसके अलावा अगर बात करूँ तो जो बहुत सारी पेडियाँ थी जो कि ले जाई जा चुकी हैं। बाकी जड़ें अगर मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूँ तो वो देखिएगा, जड़ें जो हैं इन पेड़ों की उखाड़ करके दूसरी जगह पे डाल दी गई हैं। वो सामने देखिएगा, वो वहाँ पे जड़ें रखी हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। इसके अलावा अगर मैं दूसरी तरफ आपको जो है वो कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँ दिखाने की, तो इस तरफ जो है वो आप देखिएगा, ये जैसे ये खाल आ रहा है उसके साथ साथ पैरेलल में जो है वो ये जड़ें यहाँ पे भी कुछ हमें दिखाई दे रही है। यानी कि अभी यहाँ पे हल्का फुल्का जो है वो पेड़ों की जो शाखाएं हैं, जो टहनियाँ हैं, वो ज़रूर मिलेगी, लेकिन बड़े जो तना है पेड़ का वो जो है वो नहीं दिखाई देगा। इसके आगे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ से बिल्कुल सामने आप देखिएगा, जहाँ पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ तक पेड़ की कटाई जो है वो हो रखी है। यानी कि जो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है उससे पहले जो जगह खाली दिखाई दे रही है वहाँ जो है वो पेड़ लगातार जो है वो काटे जा चुके हैं। अब यहाँ पे एक ये जड़ देखिएगा, ये यहाँ पे कितनी बड़ी जड़ जो है वो पड़ी हुई है पेड़ की। तो यानी कि पेड़ यहाँ से लगातार काटे जा रहे हैं, लेकिन किसी का पता ही नहीं है कि किसने जो है वो ये पेड़ काटे हैं। अब ऐसे में पुलिस में शिकायत जो है वो दी गई है। और क्या शिकायत दी गई है, क्या यहाँ के गाँव के लोगों का, किसानों का कहना है, शिकायतकर्ता क्या कुछ कहता है, इससे बातचीत करते हैं। भाई साहब, अगर बात करें तो क्या शिकायत क्या आपने दी थी, क्या समस्या? सर, हमने दी थी 29 तारीख को दरखास्त दी थी, सीएम विंडो में भी डाली थी और वीडियो साहब को भी दी थी। 29 अगस्त को? हाँ जी, 29 तारीख को दी थी। तो उस पे उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हम जाके भी आए थे। 3 तारीख को रात को 2 ट्रैक्टर पकड़े गए थे यहाँ पे। तो हमने गोरीवाड़ा चौकी में 112 पे कॉल करके पुलिस भी आई है यहाँ पे। उसके बाद सरपंच फ़ोन करता है वीडियो साहब को भी, मैंने 2 ट्राली पकड़ी है। तो ना सरपंच ने अभी तक पर्चा कटाया, दोनों ट्रैक्टर वहीं खड़े हैं चौकी के अंदर। कोई कार्रवाई नहीं करे अभी तक, ना कोई अधिकारी यहाँ पे आके देख के गया है। अच्छा, तो ये काटे किसने? आप यहाँ आसपास ही रहते होंगे, आपके खेत होंगे यहाँ पे, आपको पता ही नहीं लगा? है तो हमारे पता नहीं। यहाँ पे पूछा कि ये अंकल का खेत है, वो बोल रहे हैं मेरा तो खुद का गुआर तोड़ दिया, रोजाना लूंगा मैं। पता नहीं किसने काटे हैं। अच्छा, कोई पता नहीं है। काटने वालों का पता ही नहीं है कौन, पता नहीं है। प्रशासन को हमने कह दिया, अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे। अच्छा, तो आपको शक किस पे है, किसने काटे होंगे? शक या तो पंचायत ने कटवाए हैं या फिर ठेकेदार ने कटवाए होंगे फिर। अच्छा, हाँ, और कौन हो सकता है? ठीक है, तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। 3 तारीख को जब ट्रैक्टर पकड़े, सरपंच और उसके साथ में एक और था, दोनों जाके वहाँ चौकी के अंदर पुलिस वालों के साथ गाली गलौच भी हुए हैं। उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। और रात को 11:30 बजे मेरे को पुलिस वाले फ़ोन करते हैं, मैं पर्चा दर्ज करता हूँ, अभी आ जा। अच्छा, पर्चा किसके खिलाफ? जो ये ट्रैक्टर पकड़े हैं। अच्छा, मैंने तो पंचायत की तरफ दिया है, बोले मैं अभी आ तू कार्रवाई करूँगा। तो उन्होंने रात को रोड़ा करके उस रिकॉर्डिंग में वो कह रहे हैं दिग्विजय जी को फ़ोन करो। फ़ोन करा के सुबह गए तो भी आपका पर्चा नहीं कटेगा।
तो नहीं, फिर आपने जो शिकायत दी वो किसके खिलाफ शिकायत दी? पंचायत अच्छा, पंचायत हाँ ने भी दिया। पंचायत गौर नहीं कर रही। पंचायत ने पहले भी सरपंच दोषी है, दरखत काटे, वहाँ उस पे केस हाई कोर्ट चल रहा है। अच्छा, पहले भी दोषी है। हाँ, पहले भी शायद एक मंत्री जी के संज्ञान में मामला आया था, सरपंच पे कार्रवाई और एक अधिकारी को भी हाँ, उसके बाद सरपंच साहब खुद बचने के लिए वहाँ बिगा जी का मंदिर है, वहाँ पे भी उसने कार्रवाई करवाई, खुद ही तो उसने बोली दिलवाई और खुद ही उसने कार्रवाई कर दी उन पे। हाँ ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए अभी जब ठेकेदार से हमने बातचीत की तो ठेकेदार का कहना है कि उसने जो है वो ज़रूर पेड़ नहीं काटे, उसने जो ये हल्की झाड़ियां हैं जो इस खाल के ऊपर आ रही थी, जो ज़रूरी थी और उसकी मंजूरी ले करके जो है वो ये काटी, उसने बताया जा रहा है। लेकिन जो बड़े पेड़ हैं उन पेड़ों की कटाई के बारे में ठेकेदार को किसी भी तरह का कोई इल्म नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कि किसने काटे किसने नहीं काटे हैं। ठेकेदार से जब बातचीत की गई कि आपने काटे हैं तो उनका कहना है कि जो इसके ऊपर जो झाड़ियां आ रही थी, जो पहाड़ी झाड़ियां जिनको बोल देते हैं, वो जो आ रही थी वो ज़रूर उसने काट करके साइड में की हैं ताकि ये खाल का निर्माण जो वो सही से हो जाए। और पेड़ों के बारे में जब पूछा गया तो ठेकेदार का कहना है कि यहाँ पे जमींदार भी जो है वो पेड़ कटवा रहे थे। अब कौन से जमींदार कटवा रहे थे, किसने कटवाए हैं किसने नहीं कटवाए, इस बात का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। खैर इस बारे में सरपंच साहब को भी जो है वो संज्ञान लेना चाहिए था कि उनके गांव के अंदर जो है वो पेड़ों की कटाई हो रही है, कोई पता नहीं है। हालांकि ट्रैक्टर जो है वो 2 जरूर पकड़वाए गए हैं। साथी का कहना है कि इसने शिकायत करके जो है वो ट्रैक्टर जरूर पकड़वाए हैं, लेकिन उसके बाद सरपंच की ओर से जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो इस बारे में सरपंच साहब क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। चलिए गांव के सरपंच अभी हमारे साथ मौजूद हैं, दौलत राम जी, इनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब अगर बात करें तो एक खाल बन रहा है, वहाँ से जो कुछ पेड़ जो है वो काटे गए हैं, हरे पेड़ काटने का मामला बताया जा रहा है, वो गायब हो चुके हैं। पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर कौन लेके गए। ठेकेदार से बात करते हैं तो उनका कहना है कि वो नहीं लेके गए और जो जमींदार हैं वो कह रहे हैं कि उनको नहीं पता। तो आपको कोई पता होगा इसके बारे में, कोई है संज्ञान में मामला? सबसे पहले तो मैं जी के हरियाणा टीम का मेरे गांव में पहुंचने का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे संज्ञान में ये मामला आया कि वहाँ पे ये वृक्ष कट रहे हैं। तो उस टाइम 112 की पुलिस कोई ट्रैक्टर की 2 ट्राली पकड़ी थी और वो ट्राली पकड़ने के बाद मेरे पास फ़ोन आया भी इस तरह ट्राली पकड़ी सर साहब आओ। मैं उस टाइम बाहर था, मैंने गोरीवाड़ा चौकी में फ़ोन कर दिया, चौकी की टीम यहाँ आई और उन्होंने मेरे को बोला भी आप आओ सर। तो मैं उस टाइम में गोरीवाड़ा की साइड में ही था, तो मैंने कहा सर मैं आ रहा हूँ। फिर मैं आ रहा था तो वो मेरे को गोदिका मिल गई, उनके साथ ही हम गोरीवाड़ा चले गए। वहाँ पे बाकायदा हम पहुँचे हैं और 2 ट्रैक्टर ट्राली पकड़े गए, वो वहाँ खड़े हैं, उनमें लकड़ी है कटिंग की हुई और उनकी बाकायदा वीडियो भी हमारे पास। और ये जो खाड़ है ये टेंडर वर्क है, ना कि पंचायत का कोई इसमें रोल है। इसमें ये गाड़ा के तहत जमींदारों की कमेटी बनी है, उन्होंने ही बनवाया है, उनकी देखरेख में ये कार्य हुआ है। हमारे पास तो ये मामला आने के बाद हमने विजिट की है और बाकायदा वीडियो साहब को ये हमने दरखास्त भी दी है, जिसमें वीडियो साहब ने ये हमें रिसीविंग करके दी है। तो इस पे हम भी चाहते हैं, अगर वृक्ष कटे हैं और वहाँ पे काफ़ी वृक्ष कटे भी हुए हैं, तो हम तो ये चाहते हैं भी बार बार ये जो लोग गलत हरकत कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। क्यों इस तरह का मामला मेरे को फंसाने के चक्कर में एक मामला पहले बिगाजी महाराज मंदिर है जो पंचायत की ज़मीन पड़ती है, वहाँ भी हुआ है, उसका मैंने बाकायदा वीडियो साहब को लिख के दे रखा है भी इस तरह का मामला है, उन्होंने भी कार्रवाई चल रही है, इसका भी हमारे पास ये लिखित पड़ी है जी। हाँ, तो ये गांव के कुछ लोग हैं जो नशा प्रवृत्ति के लोग हैं जो बेचते हैं। तो मैं तो आपके मार्फत डीसी साहब से ये निवेदन करूँगा कि जो नशा बेचने वाले हैं उन पे कंट्रोल किया जाए। यही लोग हैं जो सारी जो गांव में एक विवाद फैला रहे हैं, वृक्ष काट रहे हैं। यहाँ पे एक समय के लिए मैं थोड़ा रोकना चाहूँगा आपको। आप पे भी एलिगेशन लगे थे, आप पे भी कार्रवाई हुई थी। मुझे अभी याद आया कि ग्रीवेंस कमेटी में आपके गांव का एक शिकायतकर्ता गया था और एक अधिकारी को भी सस्पेंड किया गया था उसमें। तो आप पे भी तो एलिगेशन लगे हैं वृक्ष कटवाने के। ये चक्कर क्या है सर, सारा राजनीतिक मैटर है। जो लोग हैं नशे वाले हैं सारे, और जो नशे बेचने वाले हैं उनको मैंने ऊपर शिकायत करके नहीं उठवाया था। तो ये 2-2 4-4 दिन जेल के अंदर रह के भी आए हैं। और यही लोग हैं जो मेरे को फंसाने के लिए हर साजिश रच रहे हैं, बार बार झूठी शिकायत कर रहे हैं, सरपंच वृक्ष कटवा रहे हैं, सरपंच कटवा रहे हैं। अगर सरपंच कटवाता तो ये बार बार दरखास्त क्यों देता? अगर सरपंच कटवाता तो फिर गोरीवाड़ा चौकी जाके रात को 2 बजे वहाँ पर क्यों टाइम अपना बर्बाद करता? तो मैं तो ये चाहता हूँ जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं, वृक्ष कटवा रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो
और गांव में जो भाईचारा खराब कर रहे हैं ये नशे बेचने वाले, इन पे भी कार्रवाई हो, क्योंकि ये लोग धड़ल्ले से नशा बेचने लगे हैं। हमारी पंचायत नहीं बनने के बाद हमने इन पे थोड़ा अंकुश लगाने की कोशिश की। हम ऊपर लेवल पे एसपी साहब से भी मिले, तो एसपी साहब ने हमारा साथ भी दिया और हमारी सराहना भी की। उन्होंने हमें एक सम्मान पत्र भी दिया हुआ एसपी साहब ने, क्योंकि हमारी पंचायत ने इस मामले में बहुत बढ़िया शो किया था। तो हम तो ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ जो वृक्ष काट रहे हैं इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, और ये जो नशे वाले लोग जो एकजुट होकर एक गुट बना रखे हैं, आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। सरपंच साहब अगर बात करें तो वहाँ पे आपको लगता क्या है, किसने काटे होंगे? ठेकेदार ने काटे हैं या जमींदारों ने काटे हैं या कोई तीसरा बंदा आकर के जो वो दरख्त या वृक्ष काट के लेके गए हैं? ये तो सर वो जो या तो वो वहाँ के जमींदार बता सकते हैं, या जो उस खाड़ को जमींदारों से मैं बात करके आया, उनका कहना है कि उन्हें पता ही नहीं है किसने काटे हैं। सरपंच पे सीधा एलिगेशन लगा रहे हैं कि सरपंच कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, सरपंच को जो है शिकायत करनी चाहिए, सरपंच को कार्रवाई। सरपंच तो आपके सामने सर कार्रवाई भेजी हुई है। ये टेंडर पर है, ठेकेदार के द्वारा काम हो रहा है, या तो ये ठेकेदार की मिली भगत से कटे होंगे या कोई जमींदार है वहाँ पे उन्होंने कटवाए होंगे, क्योंकि पंचायत को तो पता ही नहीं था भी वहाँ पे काम चल रहा है। ये मामला होने के बाद पंचायत ने वहाँ पे विजिट करी है, फिर पता लगा कि वहाँ पे वृक्ष भी कट रहे हैं और काम भी चल रहा है। ठेकेदार से हमने बात की तो वो कहता है कि हमने तो झाड़ियाँ साफ करवाई है। तो अब वो या तो ठेकेदार बता सकता है, या जो उस खाड़ को बनाने के लिए जो कमेटी बनी है, या वो बता सकते हैं भी ये क्या मामला है जी। पूरा हमने विजिट किया, वहाँ पे वृक्ष कटे हुए हैं। जो ट्रैक्टर पकड़े गए हैं उनमें तो ज़्यादा बड़े वो तने नहीं है पेड़ों के, पेड़ जिसको बोलते हैं वो नहीं है, उसमें तो जो झाड़ियाँ वगैरह हैं वही हैं मेरे ख्याल से, है ना? सर उसमें पेड़ की जो कटिंग है ना, उसकी टहनियाँ वगैरह छोटे डाल वगैरह है। तो कहीं ये नहीं हो सकता कि जिसके वो हैं उन्होंने ही ये जो है वो कार्रवाई की हो? ये भी हो सकता है सर, क्योंकि मौके का जब हमने पुलिस 112 नहीं पकड़ा और मैंने खुद जाके विजिट की है चौकी में, बाकायदा हमने वीडियो बनाया उस चीज़ का। तो हमें तो ये लगता है भी ये सारा सौदा इनको जब पकड़ेंगे तभी पता लगेगा। तो आपने शिकायत जो दी है वो किसके खिलाफ दी है? किसी का पर्टिकुलर नाम दिया है या अज्ञात लोगों के खिलाफ? हमने तो ये विभाग के खिलाफ ही दी है, विभाग की मंजूरी है, विभाग ने ही सारा कुछ किया है। या तो विभाग हमें बताए भी किस हिसाब से मंजूरी ली। अगर टेंडर हुआ है तो टेंडर हुआ है तो सरपंच या पंचायत को आपने सूचना दी या नहीं दी? टेंडर है तो उसकी सूचना सरपंच को देनी चाहिए। इन्होंने बगैर सूचना दी काम किया है, तो ये ठेकेदार ही बता सकता है जी इसमें। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे जो सरपंच पे एलिगेशन लगे थे उन तमाम एलिगेशंस पे, उन तमाम आरोपों पे सरपंच का साफ तौर पे ये कहना है कि इनकी ओर से, पंचायत की ओर से कार्रवाई जो है वो पूरी है। हालांकि इन्होंने सीधा शिकायत नहीं दी, इन्होंने विभागीय कार्रवाई जो है वो करने के लिए आग्रह किया है। यहाँ से लिख करके जो है वो प्रस्ताव डाल करके BDO साहब के पास भेज रखी है, और BDO साहब आगे जो है वो चौकी के अंदर जो है वो भेजेंगे। उसके बाद जो है वो पुलिस जाँच शुरू होगी। हालांकि जो 2 ट्रैक्टर ट्राली पकड़े गए हैं वो ट्रैक्टर ट्राली अभी भी चौकी के अंदर जो वो खड़े हुए हैं, और अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। हैरानी की बात ये देखिएगा, क्योंकि जो शिकायतकर्ता शिकायत करने के लिए वहाँ पे गया उससे शिकायत ली नहीं गई, उससे ये कहा गया कि जो वो पंचायत शिकायत देगी, और पंचायत ने शिकायत जो वो BDO साहब को भेजी है। BDO साहब अब कब वहाँ पे भेजेंगे, कब शिकायत दर्ज होगी, कब मामला दर्ज होगा और कब ये आने वाले समय में इसका पता चल पाएगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। खैर इस वक्त के लिए सबसे बड़ी अपडेट यही है कि कालवाना गाँव में एक तो नटवर लाल आया था, और उसके बाद अब एक यूँ कहें कि अदृश्य शक्ति आ चुकी है, या कोई बाहरी ऐसा जो ना दिखाई देने वाला व्यक्ति आ चुका है, जो पेड़ जो है वो पेड़ उखाड़ करके ले गया, और किसी ने देखा तक नहीं कि आखिर कौन है, क्यों लेके जा रहा है, किसकी परमिशन से लेके जा रहा है। तो सभी लोगों से पूछा तो किसी का भी ये नहीं कहना है कि फलाने आदमी को हमने देखा था यहाँ से पेड़ ले जाते हुए, काट करके ले जाते हुए। और अगर इतनी सी चीज़ हो या इतनी बड़ी चीज़ हो वो भी चलो छुपाई जा सकती है, लेकिन इतने बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो लगातार जो है वो उसका गबन जो है वो लगातार छुपते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमाल की बात तो ये है। अब ऐसे में क्या इतने बड़े बड़े पेड़ ले जाने वाले लोगों का पता पुलिस प्रशासन लगा पाएगा, या फिर ये भी एक रहस्य का रहस्य ही रह जाता है? ये आने वाला वक्त बताएगा। आप इस वीडियो को लेकर के और कालवाना गांव की इस घटना को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू मारू के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।